कलकत्ता के चहल पहल भरे दिल में, गोल गोल गलियों और शहर की चकाचौंध भरी शायरी के बीच एक ऐसा शख्स रहता था जिसकी अतृप्त जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। चंद्रशेखर वेंकट रमण एक युवा और प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी थे जो एक असाधारण सफलता के शिखर पर थे। ये 1928 का वर्ष था और भारतीय गर्मियों में प्रकाश के रहस्यों की खोज से उसे रोक नहीं सका। अपनी भेदी बुद्धि और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाने वाले रमण लंबे समय से फोटॉन के गूढ़ नृत्य से मोहित थे। प्रकाश बिखरने की घटना एक जुनून बन गई थी, एक पहेली जिसे वह हल करने के लिए दृढ़ था। उनका मानना था कि इसकी चमकीली बारीकियों के भीतर उन रहस्यों के उत्तर हैं जो सदियों से वैज्ञानिकों से जुड़े हुए थे। एक चिलचिलाती सुबह रमण ने एक साहसी प्रयोग शुरू किया जो उसे वैज्ञानिक समझ के किनारे ले जाएगा। सूरज की रोशनी की एक किरण के साथ सशस्त्र, जिसे उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म में चालाकी से कब्जा कर लिया था, उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ओन ऑफ साइंस (ISCS) में अपनी प्रयोगशाला में प्रवेश किया। उसका दिल प्रत्याशा के साथ दौदाड़ी दे रहा था। रमण ने सावधानी पूर्वक अपने उपकरण की स्थापना की। लेंस, प्रिज्म और दर्पण को एक मास्टर जादूगर की सटीकता के साथ समायोजित किया जो अपने भव्य कार्य के लिए तैयारी कर रहा था। अपनी प्रयोगशाला के दिल में उन्होंने तरल पदार्थों का एक वर्गीकरण रखा। प्रत्येक ने अपने स्वयं के रहस्यों को छुपाया। बैटेड सांस के साथ रमण ने पहले तरल में पेंट अप सूरज की रोशनी जारी की। रंगों के चमचमाते प्रदर्शन से भरा कमरा, लेकिन रमण बस इतना से संतुष्ट नहीं था। वह एक छिपे हुए सत्य का पीछा कर रहा था, एक रहस्य जो खुद प्रकाश के कपड़े डेढ़े में छिपा हुआ था। उन्होंने कोणों को समायोजित किया और सेटअप को ट्विक किया। जैसे ही सूरज की रोशनी प्रिज्म के माध्यम से घुसी और खुद को तरल में डुबो दिया, रमण ने अपने स्पेक्ट्रोस्कोप के आईपीस के माध्यम से इशारा किया। ऐसा लगा जैसे वक्त आ गया हो। और फिर यह हुआ। तरल पदार्थ से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अब साधारण नहीं थीं। उन्होंने नई शक्ति के साथ नृत्य किया, एक दूसरी दुनिया के स्पेक्ट्रम को चित्रित किया। रमण की आंखें विस्मित होकर चौड़ी हो गईं। ये था, स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाली रेखाएं किसी भी चीज के विपरीत थीं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उस पल में सर चंद्रशेखर वेंकट रमण ने एक छिपे हुए दायरे के दरवाजे खोल दिए थे। उन्होंने रमण प्रभाव की खोज की थी, एक ऐसी घटना जो विज्ञान की तस्वीर बदल देगी। प्रभाव से अणुओं की कंपन और घूर्णन ऊर्जा का पता चला जो परमाणु और आणविक दुनिया में एक अभूतपूर्व झांकना पेश करता है। रमण की दुस्साहसी खोज की खबर वैज्ञानिक समुदाय के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैल गई। 1930 में उन्हें उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खोज के रोमांच ने उन्हें न केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा अर्जित की थी, बल्कि वैज्ञानिक अन्वेषण के एक नए युग को भी प्रज्वलित किया था। अपने पूरे शानदार करियर के दौरान सर सीवी रमण मानव ज्ञान की सीमाओं को ठेस पहुंचाते हुए अज्ञात में जाते रहे। उनके जीवन की घटना, रमण प्रभाव की खोज, एक किंवदंती बन गई जो वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को विज्ञान के अप्रकाशित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। चंद्रशेखर वेंकट रमण की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा नवाचार अक्सर साहस से आगे बढ़ता है जहां पहले कोई नहीं गया था। वास्तविकता के बहुत ही ताने बाने को चुनौती देने से और ज्ञान की निरंतर खोज से, यहाँ तक कि भयंकर प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने भी। ये एक कहानी है जो वैज्ञानिक खोज की साहसी भावना का जश्न मनाती है, जो हमेशा के लिए इतिहास के इतिहास में अंकित है। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक नई दिलचस्प कहानी के साथ आप फिर से मिलते हैं। जय हिंद।